भारत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते ना कि हमारा डॉगी जो है वो फला चीज और उनका डॉगी टॉमी वाली बात हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि औकात नहीं है और औकात ना होने वाले काम भी किए जाते हैं। आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड्स थी उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना गया। ये कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट में सियासत कर रहा है। ओए हमने तो सियासतदान को चेयरमैन बना के रख दिया यार, खुदा का खौफ है। क्यों कौम को जलील और रुस्वा कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पहले इज्जत नहीं है और जो बच्ची कुछ है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं सरे बाजार। इंडियन गवर्नमेंट ने गले से पकड़ लिया चैंपियंस ट्रॉफी को और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब तक जितने भी झटके लगे हैं ये एक सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आ चुके हैं मैदान में। अभी तक शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ? सवाल नहीं बनता। कल तक खास इंडियन मीडिया भी चला दिया, पाकिस्तान मीडिया भी चला दिया कि ऊंट ने जिस करवट बैठना था बैठ लिया, जो जीता जो हारा बात की बात, बट मामला हल हो गया। 2 दिन हो गए शेड्यूल नहीं आया, आना चाहिए ना। तो कोई ना कोई झोल तो है किसी चीज में। एक जो मुझे लग रहा है कि रिटर्न, उस रिटर्न में क्या लीगल चीजें होंगी वो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। शोएब अख्तर साहब ने तो ये कह दिया कि हाइब्रिड के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट पहले का ही हो चुका हुआ है। इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है। तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। चैंपियन ट्रॉफी को लेके जो पाकिस्तान अपने मुतालबात कह रहा था, एक बिग नो मिला है बीसीसीआई की तरफ से। कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि औकात नहीं है और औकात ना होने वाले काम भी किए जाते हैं। आप सबके सामने है। जिस तरह हम हमारे अपनी पब्लिक को बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मीटिंग में जाके कर लिया, मतलब दोगलापन। वो हमारी पब्लिक पाकिस्तानी तब गई कि ये क्या किया, मैं कुछ और बोल उधर जाके कुछ और गेम का डाल दिया। अब आपको पता है कि आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड्स थी उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना गया क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बोला कि जी हमें गेट मनी भी दी जाए। मतलब गेट मनी भी ये मांग रहे हैं कि जी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए। मतलब ये जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल का रेवेन्यू होता है 23 से 27 तक वाला, कहते हैं ये भी हमारा बढ़ाया जाए और गेट मनी जो इस टूर्नामेंट की है वो भी बढ़ाई जाए। मतलब पहले ये मांग रहे थे 1.5 मिलियन डॉलर, अब ये 3 के पास की डिमांड करेंगे कि हमें 3 दिया जाए। 1.5 से डायरेक्ट ये 3 पे चले गए हैं। इतनी डिमांड्स, इन सारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया भाईजान मीटिंग में। इन सारी डिमांड्स को पूरा करवाया गया और अब वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर इस टाइम बीसीसीआई आईसीसी के साथ है। मेरा चनकने का डुम्बड़, वो सारे भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर के। आईसीसी ने जहां तक आश्वासन मतलब कि प्रस्ताव दिया है कि आपको भारत आएगी नहीं तो आपको ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना पड़ेगा और भारत के जो भी मैच होंगे वो सारे मैच यूएई में कराए जाएंगे। पाकिस्तान इसके ऊपर एग्री हो गया। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया है जो क्लेम कर रही है कि दोनों बोर्डों के बीच समझौता हो गया है कि अगर भारत में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान की टीम वहां नहीं जाएगी बल्कि हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने सारे मैच यूएई में खेलेगी। ये पाकिस्तान की मीडिया क्लेम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया अब इस समय ये बोल रही है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को गर्दन से पकड़ रखा है और बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान की पहली बात तो स्टेडियम तैयार नहीं है, दूसरा भारत और बोर्डों को मनाएगा और बोर्डों को अपनी टीम भेजने से मना करवा देगा। और ये पाकिस्तान के अंदर जो ये बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के, ये पूरी की पूरी यूएई में ट्रांसफर की जाएगी। आईसीसी बड़ा फैसला लेने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। तुम तो कुछ और कह रहे थे, आप लोग तो कुछ और कह रहे थे। यार मेरे ख्याल से ना टाइम काफी हो गया। 7 तारीख को शेड्यूल आना था तो कहां है वो शेड्यूल? मतलब पाकिस्तान मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं परसों से, जब ये फैसला हुआ था कि भाई अब ये फैसला सारा हो चुका है, इंडिया मान गया है हाइब्रिड मॉडल के लिए, सब कुछ सही सलामत हो गया, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, सब कुछ डिटेल में, और 7 तारीख को हाइब्रिड मॉडल का सब कुछ पूरा शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन शेड्यूल नहीं आया क्योंकि एक सबसे बड़ा झटका है। अब तक जितने भी झटके लगे हैं ये एक सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान
की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आ चुके हैं मैदान में। और जब इंडियन गवर्नमेंट मैदान में आ जाए तो सोच लो कि भाई मामला सारा खत्म हो गया, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने आप कह लो पाकिस्तान को आप कह लो एक धचका देने के लिए या फिर धक्का देने के लिए बड़ा ही कोई गंदा तरीके से तरीन के संग लिटरली काम होने। कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा। तक एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, लेकिन भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है, तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहां पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? वो इंडियन गवर्नमेंट भी यही बोला कि साला झुकेगा नहीं, और वाकई में नहीं झुक रहे वो लोग। वो झुक नहीं रहे, उल्टा हमको झुका रहे हैं भाई, हमको झुका के पीछे से ले रहे हैं वो हमारी। मतलब खुद सोचो, अच्छी खासी नींदें चल रही है हमारी, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है, लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है अपने फार्मूले में फाइनली कामयाब हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली और हाइपर मॉडल में होगी बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है, जबकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास गए, वहां पर जाके उनसे फंड मांगे और सब कुछ बोला कि भाई हम अपनी तैयारियां करते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि इतनी सिक्योरिटी लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो आर्मी है उसको सिक्योरिटी में लगा दिया जाएगा, क्योंकि वाकई में यहां पर पाकिस्तान में हालात बड़े ही गंदे हैं, बहुत ही बकवास है। रोजाना टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, रोजाना धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। अच्छा करवानी है तो करवानी है। इन हालातों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा एक अजीबोगरीब सा रद्द-ए-अमल सामने आया, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एग्री कर लिया, जय शाह ने एग्री कर लिया, वो तो आईसीसी के चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया कि हमारी तरफ से अप्रूव है, और ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अब इंडिया की गवर्नमेंट के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि सब मान जाएं, अगर गवर्नमेंट मना कर दे तो भैंस की टांग पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी गई। क्योंकि खुद सोचो, भले ही शेड्यूल अनाउंस हो जाए, भले ही कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट सिग्नेचर मोदी जी के, या फिर आप कह लो कि जो उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं इस टाइम के ऊपर, आई डोंट नो कौन है, उनके सिग्नेचर चाहिए। उसके बगैर बीसीसीआई कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इंडियन क्रिकेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यानी कि अब आपको बीसीसीआई नहीं, देखो आज तक जितने भी पीसीबी के लोग थे वो सब बीसीसीआई का मुंह में ले रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे, उनकी बड़ी ज्यादा बहुत कुछ किया जा रहा था उनको मनाने के लिए, और वो सब कामयाब भी हो गया। हम लोगों ने बिल्कुल मना लिया इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़ी मुश्किल से मनाया, लेकिन मना लिया कि चलें ठीक है भाई, हाइब्रिड मॉडल पे करने को तैयार हैं। अब यहां पर मसला यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो साइन नहीं कर गई। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे हो और पीसीबी को लताड़ लगा रहे हैं कि आप क्या स्टैंड ले रहे हो, आप क्या मतलब बात कर रहे हो, आप अपनी बात पे अडिग नहीं रह पा रहे हो। आपने पहले बोला था कि हम भारत को पाकिस्तान में लेकर के आएंगे, फिर आपने बोला कि हम भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अब जो भी प्रस्ताव वहां से मिल रहा है आप उसको मानते चले जा रहे हो। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है मोहसिन नकवी के ऊपर कि पहले आप स्टैंड ले रहे थे कि हम भारत के बिना ये टूर्नामेंट कराएंगे, फिर आप इसके ऊपर तैयार हो गए। भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान वेरिएंट मना किया, आईसीसी ने आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत ये आयोजन कराने का प्रस्ताव दिया, आपने उसको भी मान लिया। अब आप क्लेम कर रहे हो कि हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट भारत में होगा तो अपनी टीम नहीं भेजेंगे, अपनी टीम दुबई में सारे हाइब्रिड मॉडल के तहत वो मैच खेलेगी। इसके ऊपर भी पाकिस्तान की मीडिया भरोसा नहीं कर रही है। और जहां तक हम लोगों को पता है कि आईसीसी का टूर्नामेंट 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है भारत के अंदर, और पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आएगी और पूरे मैच खेलेगी, भले ही लीग से बाहर हो जाए, लेकिन वो यहाँ पर आएगी। ये बात हम सभी को पता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत के सामने खड़े होने की, ना पाकिस्तान बोर्ड की, ना पाकिस्तान देश की, और पाकिस्तान जो पीसीबी है इसकी तो औकात बिल्कुल नहीं है बीसीसीआई के सामने खड़े होने की। फिर भी ये जबरदस्ती आंख दिखाते हैं और भारत के सामने अपनी बराबरी करने की चाहत रखते हैं, मतलब बराबरी करने की बात भी करते हैं, लेकिन इनके बस के बाहर है भारत से टक्कर लेने की। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत होना है, लेकिन आईसीसी हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले और ये टूर्नामेंट उठा करके तटस्थ स्थान पे भेज दे। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला। दोस्तों आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है पूरा और यहाँ तक देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।